दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 54th वीडियो 14-54। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर के पहले सेक्शन का श्लोक 12 और 13 देखेंगे। 2-1-12 एंड 2-1-13। The thumb-sized ब्रह्म या फिर द थंब साइज्ड ब्राह्मण या ऐसा भी कह सकते हैं आत्मा, द साइज ऑफ थंब। हृदय पुंडिरस्त ब्रह्म। धर्मराज ने नचिकेता को द सेल्फ, आत्मा, द परफेक्टेड मैन, द रियल, द ट्रुथ के बारे में बता दिया दोस्तों सब कुछ। ये ब्रह्मा जी का अग्नि कुंड देखना, उसमें जीवन न होना, फिर विष्णु जी का दोस्तों हमें याद ही है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं ये महादेव के ही अंग या महादेव के ही रूप। विष्णु जी का उस अग्निकुंड में समा जाना, उससे उस अग्निकुंड में प्राण आ जाना, जीवन आ जाना और उसी का हिरण्यगर्भ फिर कहा जाना। अब जो ब्रह्मा जी हैं ये हिरण्यगर्भ के अंदर हैं, मतलब हिरण्यगर्भ में एक एक जो क्रिएशन हो रही है उसमें समाये हुए हैं। और ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ के बाहर भी हैं। हिरण्यगर्भ जो है ये ब्रह्मा जी में समाया हुआ है और ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ में समाये हुए हैं। जो जीव या जो मानव इस ब्रह्म तत्व की सच्चाई को समझ जाता है वो ब्राह्मण हो जाता है दोस्तों। The Lord that has explained that this Brahman is both the thus evolved man and the Tattva in itself। बात दोस्तों यहाँ पे हृदय की है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना दोस्तों, उसका हृदय। जैसे स्थूल शरीर के लिए प्राण है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के लिए आत्मा। जैसे स्थूल शरीर के लिए दिल है, हार्ट है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के लिए हृदय हुआ दोस्तों। भाव इसकी पहली उत्पत्ति है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब यमराज नचिकेता को क्या बता रहे हैं। 2-1-12 अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो
भूत भव्य से न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। यमराज बार बार प्रकृत ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं नचिकेत को। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उसे भूत, वर्तमान और भविष्य का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना ही नहीं चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ परिमाण। हृदय कमल अंगुष्ठ के समान परिमाण वाला है। पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उससे सारा शरीर पूर्ण है, इसलिए वह पुरुष है। उस भूत भविष्य काल के शासक आत्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता। The Purush of the size of a thumb resides in the core of the body. He is the Lord of the past and future. Knowing him, one does not fear thereafter. This is verily that. दोस्तों, ये अंगुष्ठ मात्र आत्मा भी कठोपनिषद की ही देन है हिंदू थॉट को, दुनिया को। दोस्तों आगे और बताते हैं 2:1:13 में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः एतद्वै तत्। और क्या बता रहे हैं धर्मराज उसके बारे में कि यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज है, यही वर्तमान काल में है और यही भविष्य में भी रहेगा, कल भी रहेगा। और निश्चित यही वह ब्रह्म तत्व है जो तुम पूछ रहे थे। एक तो हमारे प्रकाश का स्रोत यह ज्योति, और दूसरा यह ज्योत से ज्योत जलाते चलो, और एक ही ज्योति सब में है। यह सब दर्शाता हुआ है दोस्तों ये श्लोक। ज्योति भी इतनी प्योर कि इसमें धूम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। है ये सबके भीतर, हर जीव के भीतर। योगियों
के हृदय में ये लक्षित हो जाता है और वह जान जाते हैं कि भूत और भविष्य का शास्ता नित्य कूटस्थ आज इस समय प्राणियों में वर्तमान है और कल भी रहेगा। और कौन आएगा? वही है, वही कंटिन्यू करता है, वही एटर्नल है। ब्राह्मण ब्रह्म तत्व के बारे में बता रहे हैं बार बार यमराज। द पुरुष of the size of a thumb is like a light without smoke. He is the Lord of the past and future. He exists today and he will exist tomorrow. This is verily that. दोस्तों, धर्मराज हमारे नचिकेता को बता तो मार्ग ही रहे हैं ना। बात तो सारी रास्ता बताने की ही है ना। द वे टू दिस आइडियल। बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, वह मार्ग जिससे वह आइडियल प्रशस्त हो जाए, यह उसकी बात है दोस्तों। नचिकेता को तो बहुत ज्ञान है कॉमन पार्लेंस के हिसाब से, और अब वो सब्जेक्टिव नॉलेज के हिसाब से भी देवताओं के उस तत्व को जान गया है। पूछ रहा था ना, कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। यह उसका जवाब है यमराज से, उनके पास गया हुआ है। तो ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष के भीतर ये टॉपिक फिर कहां से आया दोस्तों? धर्मराज जानते हैं कि नचिकेत के द्वारा ही मैं ये संसार को बता रहा हूं, और नचिकेत जिस तरह से अपनी प्रजा के बारे में, अपने लोगों के बारे में इतना चिंतित रहता है, कंसर्न रहता है कि उसने अपना दूसरा वर उनके लिए ही मांग लिया था, तो जरूरी है कि उसे इसके बारे में बताया जाए। दोस्तों, ये उपासना की बात है। कैसे आप अपने से ऊपर एक समाज में समा जाओ, पहुंच जाओ वहां तक, तो पहले तो उनके बगल में जाके नीचे बैठना ही पड़ता है ना दोस्तों। संगत तो करनी ही पड़ती है ना। बिल्कुल वैसे ही ये उपासना कैसी करनी चाहिए, कैसे है ये उपासना, उसकी ये बात है। ये मानव की जो प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा उससे, या उसकी विस्तृत जानकारी के बात है ये दोस्तों। The word contemplation is used generally in the sense of an upasana, जिसे हम पूजा भी कह देते हैं दोस्तों। शुरू में अपनी सहायता के लिए we have to use some prop, external prop। किसी बच्चे को अगर साइकिल सीखनी होती है तो पहले उसके पिताजी, उसके बड़े भाई या और कोई रिश्तेदार, मनुष्य, दोस्त साइकिल को थामे रहते हैं। ऐसे ही बच्चा फिर चल पाता है दोस्तों। वी नीड प्रॉप्स, एक्सटर्नल सपोर्ट्स। These props may be visual और ऑडिबल। और फिर बाद में आती है समाधि, मेडिटेशन विदाउट द यूज ऑफ एनी प्रॉप। मेन रिक्वायरमेंट दोस्तों है
gaining proficiency in the practice. इन दो श्लोकों में उपासना exercise is being taught. Man learns to focus his mind on a fixed point within the body. It may be an object like the thumb-sized Purush, or it may be a point of light without smoke. These are means by which the trainee, the seeker, the upasak is introduced to practice his upasana. As you will proceed further, as you will progress, the props will be dropped, and then proper meditation will begin. दोस्तों, बहुत गहराई में जाएं तो ये सिंबल ओम ऑडिबल एज वेल एज विजुअल, ये सेम पर्पस सर्व करता है। दोस्तों, मनुष्य ने हर युग में, हर क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉप चूज कर लिया है एज देयर ओन सिंबल। दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रॉप टू इनिशिएट योर उपासना, योर पिलग्रिमेज is very universal. दोस्तों, the seeker should never be confused and never give up what he may already be using in his own practice. ये ड्रॉप तो अपने आप ही हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर धर्मराज क्या बता रहे हैं कि your life fully flowers itself into an adorable success only when you come to rediscover yourself to be the all. And this achievement can be effected only through a control and a perfect sublimation of your mind. And friends, ये जो माइंड है ना, इट हैज एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट एंटरटेन्स नेचुरली इट्स टॉसिंग्स, डाउट्स एंड इमोशंस। पहुंचना है हमें नो माइंड की स्टेट में, जहाँ पे इसमें विचार ही राइज ना हो। ये है दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट। सो इन ऑर्डर टू रीच दिस स्टेट ऑफ नो माइंडनेस या माइंडलेसनेस, you are advised to practice not only a life of self-restraint and self-control, study and retirement, but to bring the newly released energy of your mind into a single pointed application at a given point for purposes of developing your powers of concentration. ये है दोस्तों पहला पॉइंट। दोस्तों, शुरू में प्रॉप्स तो यूज करने ही होते हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। दोस्तों, जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं, डिवोशनल लोग होते हैं ना दोस्तों, उनका नेचुरल प्रॉप फॉर मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो फिर भगवान की मूर्ति ही होता है। नेम एंड फॉर्म ऑफ देयर बिलवड लॉर्ड। इन केस ऑफ हठ योगीज, ये कुंडलिनी शक्ति, द सर्पेंट पावर,
ये रहती है दोस्तों इनका नेचुरल प्रॉप। और फिर दोस्तों जो ये कर्मकांडी होते हैं उनके लिए देयर इज दिस कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ देयर ऑल डेडिकेशन टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स श्री नारायण। और दोस्तों फिर बहुत थोड़े से होते हैं जो दिस अपहिल पाथ ऑफ नॉलेज को मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं दोस्तों। ये मैं तो बार बार यही कहता हूँ, द प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया आर मोस्ट क्वालिफाइड फॉर द पाथ। उनके लिए दुनिया के ये प्रॉप्स काम नहीं करते दोस्तों। उनके लिए स्क्रिप्चर्स यही है अल्टीमेट प्रॉप इन देयर मेडिटेशन। श्रुति इस चीज के बारे में दोबारा बता रही है कि बात तो ये ठीक है, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना चाहिए कि बिफोर सच प्रोफेशनल कैन लॉन्च हिमसेल्फ इनटू द फिलोसॉफिकल contemplations upon the nature of the divine spark, the self in him, he must have, first of all, a powerful and high degree of concentration to apply himself. उन लोगों के लिए how to gain the initial process, ये है ये मंत्र दोस्तों कि they should meditate upon Purush who dwells in the center of the heart and who is of the size of your own thumb. And friends, this second line of the verse, ईशानो भूत भवयस्य, यह दोस्तों एक रिपीटिशन है 215 में, जहाँ पे बताया गया था कि दो हैं और ये जो है आपके पास इट इज़ द कीपर ऑफ योर कार्मिक अकाउंट्स। उसकी सेकंड लाइन भी दोस्तों यही थी, द लॉर्ड ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जब इसको आप जान जाते हैं फिर आप नो मोर देयर आफ्टर डू यू विश टू सेव योर सेल्फ। दोस्तों बात तो मार्क की है, ये पुरुष और आत्मा of the size of the thumb who has been perceived by the meditator in his heart as light or jyoti exists immutably through all times, past, present and future. He exists in all living beings now, and he will certainly be existing in all forms tomorrow also. दोस्तों इन ज्ञान कांडी साधकों के लिए, पिलग्रिम्स के लिए ये चीज़ आराम से समझ में आ जाती है। जो बाकी है ना उनको शायद टाइम लगे कि ये नॉन फिजिकल प्रॉप कैसे लेके चल पाते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाती होगी। ये थंब साइज्ड ब्रह्म या ब्राह्मण पुरुष आत्मा जो आपके शरीर के मध्य में ही स्थित है, ऐसा एक प्रॉप लेके चलना फॉर योर जर्नी, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बाकी 3-4 तरह के लोग हैं ना दोस्तों, उन्हें तो फिर एक्सटर्नल प्रॉप्स ही लगते हैं। पहुंचना सबको यहीं पे है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, इट इज़ डेंजरस टू ट्राई टू वॉक द पाथ ऑफ नॉलेज विदाउट कॉन्टिन्यूअस स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड कॉन्स्टेंट सत्संग
of the greats. ये महात्मा कौन है, ये संत कौन है, इसे समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। समाज में बहुत कुरीतियाँ रही हैं शुरू से और फैली रहती हैं। हम प्रोफेशनल्स या जो ज्ञान कांडी हैं, उनका एक कर्तव्य तो ये बनता ही है कि कैसे हम अपनों को इसमें से बचाएं। गवर्नमेंट्स आएंगी, करेंगी, कर भी रही हैं, समय आएगा, हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, यदि हम अपना काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारा हम होना ही बेकार है दोस्तों। ये जीवन तो व्यर्थ निकल जाएगा। तो ये पुरुष साइज्ड ब्राह्मण पुरुष आत्मा या ज्योति, ये दोस्तों इनिशियल प्रॉप्स हैं। यमराज ने समझाया इसके बारे में नचिकेता को। When the seeker develops his powers of concentration, he enters by degrees, of course, in the higher stages of meditations advised by various Shrutis, and ultimately comes to realize his own identity with his own Atma, the light power, wisdom source within him. ये है दोस्तों इस पेयर ऑफ श्लोक का मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, thank you very much. I am pretty sure you would have liked the explanations of Open Secret to these sutras of Katha Upanishad. Please give this video a like. Please share it with your important contacts. Please help us in enhancing our viewership. Please subscribe to this channel. Thank you very much friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।